गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी में। पहले हम इसके डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके डिफरेंसेस बताएंगे कि स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली स्टूडेंट जो स्पीड एंड वेलोसिटी होती है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई भी बॉडी कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है, हाउ फास्ट द बॉडी ट्रेवल। कोई भी बॉडी कितने फास्ट ट्रेवल कर रही है उसके बारे में हमें बेसिकली कौन बताते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, दोनों सेम चीज़ें मेजर करती है, फास्ट कितना चलेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, लेकिन डिफरेंस होता है दोनों में। एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो अभी हम डिस्कस करने जाएंगे क्या डिफरेंस होता है। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम डिस्कस करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है इसकी। स्पीड की जो डेफिनेशन होती है वो होती है आपकी डिस्टेंस ट्रेवल by a body, by a moving body, not only body, by a moving body in per unit time. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन में आपको कुछ वर्ड यहाँ पे मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ। पहले तो आप ये देख लो, यूनिट टाइम। ओके स्टूडेंट, यूनिट टाइम का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, तो उसमें जितना टाइम लगा है तो हमें उसमें सारा टाइम नहीं देखना है, हमें देखना है यूनिट का मतलब। जैसे सपोज उसने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल की तो हम 1 आवर में देखेंगे, या उसने शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रखी तो फिर 1 मिनट देख सकते हैं, या उससे और कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी तो उसमें 1 सेकेंड देख सकते हैं। तो यूनिट का मतलब आपका 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है। तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 आवर में जितनी डिस्टेंस को वो ट्रेवल करता है वो उसकी कहलाती है आपकी स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इन पर यूनिट टाइम। ओके स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कहीं पे कि इस बाइक की जो स्पीड है वो आपका है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर क्या कहते हैं हम बेसिकली स्टूडेंट्स, जो आपका बाइक की स्पीड होती है वो सपोज 40 किलोमीटर पर आवर है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बाइक 40 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है, 1 आवर में। पर आवर का मतलब हुआ आपका 1 आवर। तो यानी कि यहाँ पे जहाँ पे टाइम हम यूनिट मेजरमेंट, जहाँ पे हम टाइम का मेजरमेंट यूनिट से करते हैं, तो बेसिकली वो किस चीज़ के बारे में बताएगा, वो उस ऑब्जेक्ट के स्पीड के बारे में बताएगा। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल डेफिनेशन है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट बॉडी। ओके स्टूडेंट, स्पीड को मेजर करने के लिए आप लोगों ने स्टूडेंट देखा होगा कि जो व्हीकल्स होते हैं उनमें एक मीटर लगा होता है, जिस मीटर को हम नाम देते हैं क्या, स्पीडोमीटर। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द स्पीड ऑफ एनी मूविंग व्हीकल। तो यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा, आपका स्पीडोमीटर होता है। इसके अलावा आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि जो व्हीकल्स होते हैं उसमें एक और भी मीटर लगा होता है जो डिस्टेंस को मेजर करता है कि ये व्हीकल कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं आपका ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या मेजर करता है स्टूडेंट, ये मेजर करता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी। और जो आपका स्पीडोमीटर होता है ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है आपका स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी पे। ओके स्टूडेंट, तो वेलोसिटी और स्पीड बेसिकली सेम सिमिलर ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। तो हम जब वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हम उसको कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, क्योंकि जहाँ पे वेलोसिटी वर्ड यूज आएगा वहाँ हमें एक डायरेक्शन ही बतानी है। स्पीड में हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। बाकी डेफिनेशन सेम होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इन पर यूनिट टाइम दैट इज स्पीड, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इन पर यूनिट टाइम in a particular direction is called
वेलोसिटी। इसको आप और भी सिंपल तरीके से इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है अगर किसी डिस्टेंस में डायरेक्शन हो तो उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो हम सिंपल यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल by a moving body in a per unit time is called velocity of that object। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है इन दोनों में। कहीं इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, तो एक डिफरेंस उसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा, ये आपका जो स्पीड होता है उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, और जो आपका वेलोसिटी होता है उसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है। और ये हमने आगे पढ़ा हुआ है कि जो फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन होते हैं उनको हम कैसी क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो इट मीन्स दैट स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया, वेलोसिटी आपका क्या हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड जो आपका वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये भी इसमें एक डिफरेंस होता है। इसके अलावा एक डिफरेंस और होता है कि जो आपका स्पीड होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो जीरो हो सकती है। स्पीड नेवर बी जीरो बट वेलोसिटी मे बी जीरो। क्यों वेलोसिटी जीरो हो सकती है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो। इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है। और जो आपका डिस्टेंस होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी नेवर बी जीरो। सो दैट्स व्हाई स्पीड नेवर बी जीरो, स्पीड जीरो नहीं हो सकता है, जबकि आपका क्या हो सकता है, वेलोसिटी जीरो हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।